तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एक्सेल में बेसिक फंक्शंस। एवरेज, कॉन्केटिनेट, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, मैक्स, मीन और सम। ठीक है। तो एवरेज, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज से। एवरेज कैलकुलेट्स द मीन, कैलकुलेट्स द एवरेज और न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है। तो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर एवरेज करते हैं। तो क्या है कि यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, इक्वल्स टू टाइप करेंगे AVERAG एवरेज। और लगता है कि आपको पूरा टाइप नहीं करना है, जैसे हमने इतना टाइप किया और जो भी फंक्शन है सेलेक्ट किया तो आपको एंटर दबाने की जरूरत नहीं, टैब प्रेस करें। ठीक है, टैब प्रेस किया। उसके बाद क्या है कि आपको उतने नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ सेल्स का डेटा आपको चाहिए एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, वो सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपका निकाल के दे देगा। बट क्या है, ये किस पे वर्क करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पे। अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी वैल्यूज देंगे तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देगा ये एवरेज। ठीक है। तो सेम है कि हम इसको डबल टैप करते हैं तो नीचे तक हमारा डेटा आ जाता है। अगर हम यहाँ पे भी एवरेज निकालना चाहते हैं कि जितने नंबर ऑफ कंटेंट्स हैं, AVE एवरेज, टैब प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये जितने का है, ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है तो हम यहाँ पे समझते हैं। सम लिखते हैं, सम फंक्शन आप लोगों को बताया था, इसको हम क्लोज करेंगे। कितने, 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाय 5। तो इसका मतलब क्या है कि जो एवरेज है वो एवरेज हमारे कितने, ये जो फंक्शन है, ये जो पूरा हमने लिखा हुआ है, इसका सिंगल कॉम्बिनेशन है ये हमारा एवरेज। ठीक है। ये ये सम भी कर रहा है और क्या कर रहा है, जितने नंबर ऑफ कंटेंट्स हैं सेल में उसको काउंट करके डिवाइड भी कर दे रहा है। तो एक साथ ये क्या काम कर रहा है, ये दो काम कर रहे हैं, जबकि ये क्या काम कर रहा है, ये हमें सेपरेट सेपरेट काम कराने की जरूरत पड़ रही है। समझ में आ गया। अगर 5 हमें मैन्युअली कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे काउंट लिखना पड़ेगा। तो काउंट करेंगे तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये काउंट भी देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज फंक्शन है वो एक फंक्शन है। बट क्या है कि जब हम उस इस नंबर ऑफ, जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, उसके अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो हमारे पास उसको निकालने के लिए हमारे पास दो नंबर ऑफ फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, अगर हम सेपरेटली करना चाहते हैं तब। तो एवरेज दोनों का ये सम और काउंट का कॉम्बिनेशन है, वो सिंपल सा भाषा में समझो। ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कॉन कॉन्केटिनेट। ठीक है, कॉन्केटिनेट मीन्स क्या है कि दो डेटा को कॉन्केटिनेट करना है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आप लिखते हो लाइक सोनू शर्मा, सोनू लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट नेम है, राइट। फर्स्ट नेम है, जैसे होता है ना कि किसी का फर्स्ट नेम है एंड दिस इज द लास्ट नेम। ठीक है, सोनू शर्मा। ओके। तो क्या है, जैसे यहाँ पे कुलदीप कर देते हैं समझने के लिए, यहाँ पे जैन कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या पास फंक्शन पढ़ने हैं, कॉन्केटिनेट का फंक्शन पढ़ने जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्केटिनेट लिखेंगे। ठीक है। और जितने भी नंबर ऑफ सेल्स है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सोनू शर्मा आ गया। इसको हम डबल टैप करेंगे तो नीचे तक आ जाएगा। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि जब हम कॉन्काटिनेट किया तो हमें बीच में स्पेस की जरूरत पड़ रही है। क्या पड़ रही है, हमें बीच में स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो क्या होगा कि हमें जब बीच में स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम बीच में स्पेस लाएंगे कैसे इसके बीच में, क्वेश्चन तो उठता है ना ये। तो हम कॉन्केटिनेट करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे, इसको हम देंगे, फिर कॉमा देंगे, ऐसे देंगे, एक सिंगल स्पेस दे देंगे डबल कोट्स देने के बाद, और फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे क्लिक करेंगे और ये ऐसे बंद कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमें डबल कोट्स दे देगा, लेकिन ये आपको ये रेंज सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे फिर आप। बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये कॉन्केटिनेट करने का एक फंक्शन है दो वैल्यूज का। ठीक है। अब अगर हमें नॉर्मल, हम इस कॉन्केटिनेशंस को अगर हम करना चाहें विदाउट फंक्शन की हेल्प से तो भी हम कर सकते हैं कॉन्केटिनेट विदाउट विदाउट फंक्शन, विदाउट फंक्शन। अगर करना हो तो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे
और क्या प्रेस करेंगे, एंड प्रेस करेंगे। एंड का मतलब क्या होता है, आई मीन जो ये जो हमारा एंड जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, कॉन्केटिनेशन का काम करता है। हमने फिर इसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो देखिए वही आ गया डेटा हमारे पास। ठीक है, तो सेम क्या है, तो वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेम वर्क कर रहा है कॉन्केटिनेशन करने का। तो ये आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जो फंक्शन बहुत ही शॉर्ट तरीके से होता है आपका, जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि इसमें आपको रिमेंबर रखने की जरूरत है कि कहाँ पे सिंगल कोट लगेगा, कहाँ डबल कोट्स लगेगा, कहाँ एंड लगाना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कॉन्केटिनेशन का फंक्शन हो गया आपका काउंट। अब काउंट क्या है, जो अभी मैंने बताया फंक्शन काउंट का। ठीक है, हमें इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को काउंट करना है। जैसे अभी क्या है कि हमारे पास काउंट है कि भाई 5 ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अभी तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ सेल्स के अगर हो जाएंगे ऐसे, तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? सपोज दैट कि अगर आपके पास ये डेटा है, हम इसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉलम का नाम देते हैं A1, ए दे देते हैं, A1 दे देते हैं। ठीक है, हम A1 दे देते हैं, या फिर हम लाइक लाइक जैसे हम यहाँ पे मंथ नेम दे देते हैं, मंथ लाइक जनवरी दे देते हैं, सपोज दैट। ठीक है, हम जनवरी दे देते हैं, इसको हम ड्रैग करते हैं, पूरा एंड तक हमने ड्रैग कर लिया। उसके बाद हमने क्या करते हैं, हम इसको डेटा फिल कर देते हैं वहां तक। इसको हमने डेटा फिल कर दिया, वैसे समझाने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि डेटा फिल कर दिया। ये अब रेंज में नहीं आ रहा होगा, वीडियो की रेंज में। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट दे देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। ठीक है, अब आप यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ऐसे तो आप काउंट करते रहेंगे पूरा बैठ के। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? ऐसे तो समझ में आ रहा है ना कि ऐसे तो हम काउंट करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट फंक्शन यूज करेंगे। काउंट यूज किया तो आप पूरा स्टार्टिंग से इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से लेके पूरा एंड तक, यहाँ तक सिलेक्ट किया हमने, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, जो ऊपर देख रहे हैं ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। एंटर दबाएंगे तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड है वो कितने बता दिया, 53। अगर यहाँ पे सपोज दैट कुछ हमने वैल्यू टी टाइप कर दिया, तो ये 52 आ गया। ये क्या आ गया हमारा, 52 आ गया। अब आप तो कहेंगे कि यार 52 है इसमें डेटा, आपको तो पता कैसे चलेगा कि इसमें कहाँ पे डेटा हमारा गलत है? तो इसकी जगह पे आप क्या टाइप करेंगे, ए काउंट ए टाइप करेंगे। अब पूरा ही सेलेक्ट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 53 दिखा रहा है। ठीक है, और काउंट करेंगे, ये क्या है, ये आपका दोनों जो टेक्स्ट है, आई मीन टेक्स्ट कंटेंट, जिसको टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। ठीक है, जो हमारा कौन सा फंक्शन काम करता है, ये काउंट ए, काउंट ए फंक्शन। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, सिर्फ काउंट है, हम काउंट बोलते हैं इसको, इसको काउंट ए। काउंट ए टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिक, और काउंट क्या करता है, सिर्फ और न्यूमेरिक पे काम करता है, न्यूमेरिक पे। तो हम इसको काउंट यूज करेंगे फंक्शन, और हमने यहाँ से शुरू से कर दिया। तो हमें पता चल गया कि भैया यहाँ से यहाँ तक तो सेलेक्ट किया हमने डेटा, लेकिन एक मिसिंग है, जो एक गलत बता रहा है। ठीक है, अब समझ में आया इसका मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है? आगे भी आप लोग को ये बहुत हेल्प करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं डेटा कि हमारा कोई टेक्स्ट वैल्यू डेटा डल गया है। तब इससे आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कहाँ पे टेक्स्ट डला हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को काउंट ये बता दिया। ये क्या करता है, दोनों आपके जो बोथ नंबर्स एंड लेटर्स को भी, और स्ट्रिंग जो है उसको काउंट करता है। काउंट ब्लैंक, अब सपोज दैट कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे डेटा नहीं है, और न्यूमेरिक वैल्यू भी देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे हमने एम्प्टी कर दिया, अब ये दोनों तो ठीक आ गया, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स तो बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पे हमें
क्या यूज करना चाहिए, ब्लैंक। अगर ये भी देखें कि भैया कोई ब्लैंक सेल तो नहीं रह गया है यहाँ पर, तो हम क्या टाइप करेंगे, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक होता है फंक्शन। अब हम इसको यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये अब जितने नंबर ऑफ ब्लैंक्स हैं वो आपको हमारा डेटा दे देगा। तो हमें ये श्योर हो जाएंगे कि इसके बीच में कोई ब्लैंक भी है और इसके बीच में कोई टेक्स्ट भी डला हुआ है, तो हमें ये हमें बता देगा कि हाँ यहाँ टेक्स्ट भी डला हुआ है। ठीक है, ब्लैंक का समझ में आएगा। अब ब्लैंक काउंट करना है यहाँ से यहाँ तक, तो आप ब्लैंक काउंट कर लेंगे। आप इसको ब्लैंक लिखेंगे यहाँ पे, काउंट ब्लैंक, उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपको बता देगा कितने ब्लैंक है। लेकिन ये इतना यूजफुल नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे यूजफुल है, एज पर योर कंटेंट। समझ में आया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं काउंट इफ। काउंट इफ क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, देखो अभी तक जो हम क्या कर रहे थे, अब इसको हटाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट डेटा लेते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल हो और उसको आप समझ पाए, है ना। अभी क्या हो रहा था कि हम काउंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, काउंट फंक्शन कर रहे थे, काउंट कर रहे थे, है ना। सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट। ठीक है, अभी हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम काउंट कर रहे थे। काउंट में तो हमें बता दिया, लेकिन हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि काउंट इफ। काउंट इफ मतलब क्या है, कंडीशन। काउंट इफ रेंज कौन सा है, मान लो कि हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया, यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लिया, अगर मान लो इसी डेटा के बीच में करते हैं। ठीक है, रेंज कर लिया और क्राइटेरिया दिया हमने। क्राइटेरिया क्या दिया कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जो हमारा 33 नंबर लेके आया, तो आप यहाँ पे क्या क्राइटेरिया देंगे, 33 देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमें दे देगा कि कितने 33 वाले डेटा है, एक ही है हमारे पास। समझ में आया। ओके, इसको आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे इसको करना है। ठीक है, तो 33 आ गया। तो वैसे ही जैसे आपको लगता है कि जैसे नेम वन है, नेम वन है, तो आपको यहाँ पे काउंट इफ करना है, काउंट इफ करना है, हमें रेंज करना है। अगर हम सबके लिए करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू सबके लिए, तो क्या है कि यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट किया आपने। सपोज दैट आपको क्या सेलेक्ट करना है, 42। 42 कितने हैं हमारे पास, 42 वाले मार्क्स कितने हैं, आप जितना आप टाइप करते चले जाएंगे ये ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। अगर 42 इस रेंज के करेंगे, इस रेंज के बीच में, तो रेंज को अगर आपको देखना है कि ये रेंज इसका कहाँ से कहाँ तक है, प्रेस प्रेसिडेंट करेंगे तो ये आपको बता दिया, देखो सर्कल कर दिया ना। ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को। मैक्स और मिन हम देखते हैं। ठीक है, तो मैक्स मतलब क्या है कि इसमें सबसे मैक्सिमम, जैसे होता है ना कि डिस्टिंक्ट मार्क्स लेके आना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे। ठीक है, मैक्स लिखा हमने, पूरा सेलेक्ट कर लिया और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो 98 दिखा दिया कि 98 जो नंबर है वो मैक्सिमम है एसएनके का। हम बाद में इसको और अच्छे से जानेंगे कि 98 किस सब्जेक्ट का हाईएस्ट मार्क्स है, ये भी हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैक्स टाइप करेंगे और देखेंगे, पहले फंक्शन अप्लाई करने के लिए मैक्स हम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको ऐसे करेंगे और क्लोज कर देंगे। ठीक है, वैसे ही क्या है कि हम फंक्शन, किसका हम फंक्शन देख रहे थे, सम फंक्शन। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सम फंक्शन है, तो हम इसको सम करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, और इसको हमने ड्रैग कर दिया। तो एक तरीका तो ये हो गया हमें कि हम ड्रैग करके डायरेक्टली उस रेंज तक सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सम दे देगा। दूसरा तरीका ये है कॉमा करके, नंबर वन नंबर टू, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे कॉमा, देन कॉमा करेंगे तो नंबर टू प्रेस करे पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक किया हमने, नंबर थ्री, देखो अपने आप बढ़ा रहा है ना, वो नंबर अपने आप इंक्रीज कर रहा है ना, कि अब 6 नंबर तक आपका हो गया, 7वां नंबर डालना चाहते हैं तो इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये वही डेटा आ गया हमारा सेम एज इट इज। ठीक है, तो ये हुआ एक्सेल का बेसिक फंक्शन। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर डालें, और जो भी आपका एक्सेल में क्वेरी है वो आप जो है कमेंट्स में ड्रॉप करें, ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो के तौर पे लेके आए।